जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 जून को आए हुए शिफ्ट थर्ड में जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं उनके बारे में, और जानने वाले हैं किस लेवल के क्वेश्चन हमारे जीएस पोर्शन में आ रहे हैं इस समय। तो फटाफट वीडियो से जुड़ जाइए और अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो जीएस के क्वेश्चन थे उसको मैंने वीडियो में करा दिया है, अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये एकदम पता चल पाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आने वाले समय में आपका एग्जाम होगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। और इसमें पहला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो जीएसटी परिषद का उल्लेख देखा जाए तो ये आर्टिकल 279 में आपको देखने को मिलेगा। 279 सब क्लॉज ए में आपको देखने को मिलता है जीएसटी परिषद का उल्लेख। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था थर्ड शिफ्ट में जीएस का। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। तो बिहार के बहुत सारे लोक नृत्य हैं, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सा होगा। इसमें जैसे मुख्य रूप से जाट जाटिन है और विदेशिया, ठीक है। तो जाट जाटिन और विदेशिया जो है, और झूमर भी, झूमर के घूमर घूमर झूमर नहीं घूमर जो है, आपको बिहार के लोक नृत्यों में से ये सब इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए अगला है, अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर कि आर्टिकल 110 में क्या है। तो आर्टिकल 110 में किसका उल्लेख मिलता है आपको देखने का। तो यहाँ पे आर्टिकल 110 में आपको देखा जाए तो धन विधेयक का उल्लेख मिलता है। तो धन विधेयक को कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 110 में। तो आर्टिकल 110 में बताया गया धन विधेयक को। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसलिए जो है इन प्रश्नों को लगातार आप पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपका जो है नंबर कहीं से भी माइनस ना हो पाए। भारतीय संविधान के भाग चार जो है किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो डीपीएसपी से संबंधित है, अर्थात आर्टिकल ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसका उल्लेख आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट थर्ड के सारे क्वेश्चन शिफ्ट थर्ड के हैं। और इससे पहले कि शिफ्ट 1 और सेकंड ये सभी जीएस के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है अभी तक। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो विटामिन B12 में देखा जाए तो क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। तो इसको भी आप देख लीजिए, विटामिन से भी, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1530 से 1556 तक किस मुगल शासक ने शासन किया था। तो 1530 से 56 के बीच किस मुगल शासक का शासनकाल था। तो ये था हुमायूं का, ठीक है, बाबर के बेटे हुमायूं का शासन कब से कब तक था, 1530 से 1556 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महानदी की लंबाई कितनी है। तो महानदी की लंबाई कितनी है। तो ये महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। ये सिहाव पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ से होते हुए जो है उड़ीसा चली जाती है, और इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक भी किस नदी को कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और इसी नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सरायकेला छऊ नृत्य किस राज्य का है। तो ये जो नृत्य से सवाल आए हुए हैं, तो इसको भी आप स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए कि सरायकेला छऊ नृत्य वह किस राज्य का है। तो ये झारखंड का है। ये किस राज्य का है, तो ये झारखंड राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो चिल्का झील है, ठीक है। और चिल्का झील किस राज्य में है। तो चिल्का झील देखा जाए तो ये उड़ीसा राज्य में है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे खारी झील, ठीक है, सबसे खारी झील कौन सी है, तो वो है सांभर झील जो राजस्थान में है। लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है,
तो क्योंकि सांभर सबसे बड़ी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा खारी झील है, ठीक है। उसमें का पानी जो है बहुत खारा है। लेकिन अगर सबसे बड़ी झील पूछी जाएगी तो वो चिल्का होगी, लेकिन सबसे खारी झील पूछी जाएगी तो उसको आप सांभर करेंगे। और सांभर कहाँ पर है? सांभर झील है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 5 का संबंध किससे है? तो भाग 5 का संबंध है संघ सरकार, ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार के बारे में बात वहाँ पर की गई है। और ये आर्टिकल इसमें 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं? तो इसमें 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल जो है हैं। और ये भाग 5 का भाग है। तो संघ सरकार की बात किसमें की गई? भाग 5 में की गई है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि 2023 के वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश था, ठीक है। तो 2023 के वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा था? तो विजेता था ऑस्ट्रेलिया था विजेता, और उप विजेता था हमारा भारत, ठीक है। तो भारत था यहाँ पर उप विजेता भारत था, और विजेता था ऑस्ट्रेलिया। और ये मैच कहाँ हुआ था? ये अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में ये वर्ल्ड कप का मैच, फाइनल का मैच हुआ था, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? जो है ये है सहकारी समिति से, जो कब हुआ था? 2011 में। तो 2011 में हुआ था 97वां संविधान संशोधन, और ये सहकारी समिति से संबंधित था, 2011 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये कि चौथे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, ठीक है। जो चौथा पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, उसका कार्यकाल क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से लेकर 1974 तक, ठीक है। 1969 से लेकर 1974 तक। इसमें इंदिरा गांधी क्या थी? हमारे देश की प्रधानमंत्री। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जितने कार्यकाल हैं सभी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और ये वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, ठीक है। और इंटरनेशनल पूछा जाए कि इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो 1 जून को मनाया जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं? तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो ये किसमें घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएंगे? जल में घुलनशील हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये किस में घुलनशील है? तो ये सभी के सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो जीएस के ये हमारे टॉप जो क्वेश्चन थे वो आपने देखा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे। हमारे सारी वीडियोस को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पर डे जो है हर शिफ्ट का अपडेट मिलता रहेगा इसी प्रकार। तो आप जो है वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर शिफ्ट का पेपर इसी प्रकार देखने को मिले। और आने वाले समय में जो आपका पेपर होगा उस पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब ये वीडियो सारी हेल्पफुल होंगी और बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।